हैरान न हो मसीह हो, हिम्मत से काम लो तुम। हैरान न हो मसीह हो, हिम्मत से काम लो तुम। जिंदा जिंदा मसीह ने हमको दे दिया है सहारा। जिंदा मसीह ने हमको दे दिया है सहारा। मर कर जहाँ मसीहा जिंदा हुआ हमारा। आखिर में ये खुदावंद दिल की यही दुआ है। आखिर में ये खुदावंद दिल की यही दुआ है। कायम कायम रहे कलीसिया और आस्था हमारा। कायम रहे कलीसिया और आस्था हमारा। मर कर जहाँ मसीहा जिंदा हुआ हमारा। आंखें बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता से कि आगे स्वर्गीय पिता हमसे बातें करें, हमसे वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे सभी को समझ में आने जैसा हम लोगों को सिखाए, हम समझे जाने, उस तरह से प्रभु की कार्य हमारे बीच में हो। स्वर्गीय पिता हमारे आसमानी बाप तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तू एकमात्र परमेश्वर है जो सारी सृष्टि की निर्माण किया हुआ, मनुष्य की निर्माण किया हुआ, और इस मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर पिता तू स्वर्ग से उतराए, मनुष्यों के बीच में डेरा बनाए, मनुष्यों से संगति किया है, और सब पापियों के लिए परमेश्वर पिता इन दुर्बलता से, इस श्राप और पापों से, पाप की जिंदगी से मुक्त पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर पिता तू यीशु मसीह प्रभु बनकर इस दुनिया में आए और मनुष्यों के लिए तूने सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, बलिदान हो गया और सलीब के ऊपर प्राण दे दिया है। हमारी नरक का ताड़ना तूने उठाया और हम सब के लिए प्रभु तूने मृत्युकुंड में गए, प्राण दे दिया, तीसरा दिन जी उठा। हम सबको प्रभु बड़ी आशा ठहराया है तूने कि एक दिन हम सब भी प्रभु यीशु मसीह जैसा शरीर के ऊपर से मृत्यु होके समाधि किया गया, तीसरा दिन जी उठा, जिंदा हो गया, पुनरुत्थान हो गया। हम भी हमारी आत्मा से पुनरुत्थान होएंगे और अनंत काल का जीवन का वारस बनेंगे। परमेश्वर पिता इस बातों को तूने साबित किया है, हमारे लिए बड़ा आशा ठहराया है। तेरी धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी से प्रभु इस वचन के जरिए तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेकित कर, वचन के जरिए हम सबको प्रभु आशा ठहराने के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस विश्वास में अंत तक हमारी प्राण इस शरीर में जिंदा रहने तक, हम सबको प्रभु मृत्यु होने तक इसी विश्वास में बने रहने के लिए आशा दिला और वचन से हमको आगे बढ़ा। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से सारी प्रार्थना आराधना करते हैं। तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन। हम सभी लोग बैठ जाते हैं। हम परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हैं। हम उच्चन में जाने से पहले कुछ कुर्सियाँ बीच में खाली है, वो सिस्टर लोग आगे आगे आके सब कुछ लाइन से बैठेगा और जिसको जगह नहीं है नीचे आके लड़की लोग, छोटे बच्चे नीचे बैठेंगे, बड़े स्त्रियों को जगह दें।
हम देख रहे हैं, हम बोलेंगे, बीच में आप डिस्टर्ब मत करो, मेहरबानी करो। और इस प्रभु की आराधना, प्रभु की कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कीजिए, क्योंकि प्रभु हमसे बड़ा आशा रखते हैं, हम भी प्रभु के ऊपर आशा रखते हैं। वी हैव इन ग्रेट होप विथ गॉड, विथ होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, आशा रखते हैं कि प्रभु हमको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाते हैं। हम आज रविवार का दिन है, यीशु मसीह प्रभु फिर से समाधि में से, मृतकों में से जिंदा हुआ वो दिन है। और ये सप्ताह में एवरी वीक we will follow and following this experience। ये अनुभव जो है हम हर रविवार को करते हैं। ये साल में एक बार आता है। साल में एक बार आके वो ईस्टर संडे, यानी कि आराधना करने की नाम, वो संडे का आराधना करने का दिन का नाम है ईस्टर संडे। ऐसा पवित्र बाइबल में नहीं रहने के बावजूद भी इसका ईस्टर संडे का मतलब क्या है? यीशु मसीह प्रभु मृतकों में से, कब्र में से फिर से जिंदा हो गया। इस अनुभव को, इस बातों को, ये संदेश जो है, दिस रिसरेक्शन एक्सपीरियंस एंड द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के अंदर जो शक्ति है, जो शक्ति मृत्यु की ताकत को कुचल दे सकता है, जो शक्ति मृत्यु की ताकत में हम लोगों को दबा के नहीं रह सकता है, वो शक्ति जो शैतान का, मृत्यु का जो शक्ति है, द पावर ऑफ डेथ, वो जो पावर ऑफ डेथ, मृतकों का मरण का जो ताकत है, उसको यीशु मसीह प्रभु कुचल दिया और उसको तोड़ दिया और उसको हरा दिया। फिर जिंदा हो गया यीशु मसीह प्रभु, और उसका, यीशु मसीह प्रभु का मृतकों में जाके और 3 दिन उस समाधि में या कब्र में रहकर फिर उनको ऐसे ही दबा के रखने की या ना उठने की जैसा ताकत मरण को नहीं है। कोई ताकत यीशु मसीह प्रभु को जी उठने से रोक नहीं सकता। ऐसे अनुभव जो है हम लोग पवित्र वचन में से और हमारी विश्वास की जीवन में से हम लोग ये साबित करता हुआ हम लोग ये अनुभव करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग ने जो वचन पढ़ा उस वचन में से हम कुछ भाग ध्यान करते हैं, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाते हैं और दान दशम उस परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की आराधना में हम जाते हैं, हम ध्यान देते हैं। और ये वचन जो है, यीशु मसीह प्रभु समाधि से फिर से जिंदा हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था। ये मत्ती रचित सुसमाचार के कौन सा 27वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें से एक वचन हम पढ़ के फिर से निकालिए। वो लोग क्या बोलते हैं? वे यीशु मसीह प्रभु को समाधि में से नहीं उठना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु को समाधि में, कब्र में ही रहना चाहिए। उस तरह से वहां के शास्त्री और फरीसी लोग जो है, राजा के पास जाके वो लोग ने विनती की है। वो कहाँ लिखा है? वो विनती ऐसा किया है कि उस यीशु को मृतकों में से उठेंगे तो वो पहले से बोलते थे कि मैं फिर से जी उठूंगा, और ये जो मृत्यु की ताकत को हम हरा देंगे। इस तरह से जो सवाल करते थे हमको शास्त्री, फरीसी, वहां के समाज के बड़े बड़े सुबोधार लोग राजा के पास जाके क्या मांगते हैं देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार का 27वां अध्याय में हम लोगों ने ध्यान किया था। वहां 62 वचन से हम पढ़ते हैं। 27 चैप्टर वर्स 62, हिंदी मराठी में जोर से पढ़ेंगे। हाँ। दूसरे दिन
जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, पिलातुस के पास जाकर के इकट्ठा होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस बरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वो मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखो, हम ये बात कुछ जान ले, कब्र है, यीशु मसीह प्रभु को समाधि किया गया। वो समाधि भी कैसे समाधि था? उनकी जमाने में एक पहाड़ को वो छीलते थे, छीलनी और हथौड़े से जैसा छीलते पत्थर को, वैसे छील के समाधि जैसा बना के और रखते हैं। समझो एक आदमी धनवान है या कर सकते हैं, वो लोग पहले से जब जिंदा रहेंगे तभी से वे लोग अपने लिए कब्र को तैयार करके रखते हैं। तैयार करके रखने के बाद और एक उसके ऊपर ढकने के लिए एक बहुत बड़ा जाड़ा सा पत्थर भी उसको बहुत बड़ा पत्थर, उसको हिंदी में चट्टान बोल सकते हैं, लाइक रॉक, उस बड़ा चट्टान को भी वो लोग, ताकि कोई उठाएगा तो उठ नहीं सके, क्योंकि अंदर लाश रख देंगे, उसके ऊपर ढाक देंगे, वो ढक्कन जो है वो कोई आसान से नहीं उठा सकते, इसलिए जाड़ा वाला जो है पत्थर उसके साइज का बना के रखते हैं। और उस तरह सा वहाँ प्रभु के वचन में ये लिखा है कि उसके अंदर उनको रखा है, लेकिन वो किसी और के लिए वो पहले से बना के रखा गया है। सो प्रभु यीशु मसीह उस समाधि में से नहीं उठना चाहिए। पवित्र बाइबल में वचन ये पढ़ा कि सुबोदारों ने, शास्त्री और फरीसियों ने जाके वो पिलातुस से ऐसा बोलते हैं। उस बरमाने वाले यीशु मसीह प्रभु को बोलते हैं बरमाने वाले। प्रियजनों, वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या बरमाते थे, यानी कि लोगों को फंसाने की बातें की, लोगों को झूठ बोल के जो बात सच नहीं था वो संदेश दिया था, नहीं। लेकिन यीशु प्रभु के लिए ये लोग ऐसा झूठ संदेश देते, ऐसा स्टेटमेंट गवाही देते हैं कि वो भरमाने वाले, वो वचन में लिखा है। तो वो बोलते थे 62 वर्ड में ऐसा लिखा है, फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर गए, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। वो बोलते हैं हमको अच्छी तरह से स्मरण है, हमको मालूम है, बोलते हैं किसमें 62 वचन में, 62 वचन में बोलते हैं, इकट्ठा होकर 63 वचन में बताया हमें स्मरण है। इस बात का मतलब कि हमको याद है कि उसने ऐसा कहा था कि यीशु मसीह प्रभु पहले से कहते हैं, और यीशु मसीह प्रभु उनके बारे में नहीं बल्कि हम लोगों के बारे में भी यीशु प्रभु बोलते थे। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में एक बार हम जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसके अंदर 5:21 वचन, 21 और 22 वचन हम पढ़ते हैं। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता पुत्र क्या करते हैं? जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, उसे जिलाता है। ये क्या बात हो गया है? ये कौन सा वचन में लिखा है? अभी आप पढ़ रहा है 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 में यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं वहां? जैसा यीशु मसीह प्रभु जिंदा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है। रुको वहां यीशु प्रभु अपने खुद के बारे में तो बोलते ही हैं, हम उठेंगे, मरने के बाद भी कोई मृत्यु के ताकत हमको रोक नहीं सकता है उठने से।
हम वापस जिंदा होने के लिए, पुनरुत्थान होने के लिए ऐसी कोई ताकत हमको दबा के नहीं रख सकता है, ऐसा प्रभु चैलेंज करते हैं। पर यीशु प्रभु ये भी बोलते हैं, मुझ पर जो विश्वास किया है, मुझ पर जो विश्वास किया, मतलब यीशु मसीह प्रभु मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह प्रभु मेरे पापों के कारण, मेरे अपराधों को, श्रापों को मिटाने के लिए मुझे जो मिलना चाहिए था, नरक की ताड़ना, यानी पनिशमेंट ऑफ द सिन, पाप की जो सजाएं मिलना चाहिए था, वो सजा मनुष्यों को नहीं मिलने से यीशु मसीह प्रभु अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह प्रभु अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे अपराध और पापों को यीशु मसीह प्रभु अपने ऊपर उठाया, इसलिए हम बच गया है, हम छूट गया है उस नरक की ताड़ना से। वो 2 कुर्सी वहां खाली है, जो कोई आगे आके पीछे जगह दीजिए, नहीं तो आगे इधर चटाई रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो लोग मुझ पर विश्वास किया है, वे लोग भी मेरे जैसे ही उठेंगे। यहाँ कौन है? कोई नहीं, कोई तुम उधर सको, इधर जगह खाली करो, कोई सिस्टर इधर आएगा, आप उधर सको, कोई भी एक सिस्टर आगे आ सकता है। प्रमीला तुम आगे आओ, ठीक है, पीछे की सिस्टर, सुफिया सिस्टर आगे आ जाओ, ऐसे एक एक आगे आ जाओ, जगह दे, और कोई आएगी, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना होता है। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 वचन में हम पढ़ते हैं, पिता तो हमेशा जिलाता है, पिता तो हमेशा अद्भुत कार्य करता है, चिन्ह चमत्कार करता है परमेश्वर, लेकिन मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं तो जिंदा होंगे, लेकिन मुझ पर जो विश्वास किया है कि हम सब विश्वासी हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने से पहले हम सलीब के ऊपर की यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी का, बलिदान का आपने संदेश सुना है। द गॉस्पेल व्हिच वी एक्सेप्टेड, हमने कबूल किया है, वो सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार है? वचन पढ़ते जाएंगे। पहला कोरिन्थियों की 15 अध्याय का 1 से 3 वचन जोर से पढ़ते हैं। हे भाइयों, हाँ, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जैसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। वहाँ रुको, तुमने अंगीकार किया था, ऑलरेडी यू एक्सेप्टेड द गॉस्पेल। कौन सा तूने अंगीकार किया? कौन सा अंगीकार आपने किया, हमने किया? हम सब उद्धार पाया हुआ विश्वासियों ने अंगीकार किया, यानी कि हम आज के 2025 साल पहले यरूशलेम देश में गोलगोथा पहाड़ के ऊपर धर्मशास्त्र के मुताबिक यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर जो मुआ गया है, नरक की ताड़ना उठाया है, और हमारे लिए जो बलिदान हो गया है, पाप की क्षमा हो गया है, और वो सुसमाचार जब प्रचार किया जाता है, और जब वो सुनने के बाद में, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास भी मसीह की वचन से होता है। ऐसा रोमियों की 10वां अध्याय 17 वचन बताता है, और रोमियों की 10वां अध्याय उसमें 9-10 वचन ये भी हमें बताता है। 9-10 वचन वही रोमियों के पत्र 17 अध्याय का 9-10 वचन ये बताते हैं। क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने अंगीकार किया है? हाँ, 17 अध्याय का 9 वचन, 9 और 10 वचन। हम प्रभु के संदेश सुनते हैं, ध्यान से सुने। हाँ, रोमियों की 17 अध्याय का 9 और 10। हाँ, 10 अध्याय का 9-10 वचन। कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। रुको, यदि आप अपने हृदय से यीशु मसीह प्रभु को क्या जानकर अंगीकार करना चाहिए? कि प्रभु जानकर, यस ही इज माय लॉर्ड, वो हमारा प्रभु है। प्रभु यानी कि वो अधिकार से अपने को, सारी सृष्टि में उनको एक अधिकार है, यस ही हैविंग अ सुपर पावर इन हिज हैंड। वो अधिकार उनके पास है कि यीशु मसीह प्रभु को उस, हमने हृदय में क्या किया है, उनके अधिकार को प्रभु करके मैंने मान लिया।
क्योंकि प्रभु वो होते हैं जो सारी सृष्टि के बनाया हुआ रचनाहार है, और वो सच्ची में वो सामर्थ्य की परमेश्वर है। उसको हमने क्या किया है, प्रभु करके हमने माना है। आगे पढ़िए, उसको हमने प्रभु माना है और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए बताते हैं, सुनिए, कोई भी ऐसा विश्वास नहीं करो कि मैंने मेरे दोस्त के साथ में मैं चर्च में गया था और जाता हूँ, बस मैं चर्च में जाने से हमारा उद्धार हो गया है, हमारे पापों की क्षमा हो गया है। इस तरह से नहीं, प्रभु के वचन ये बोलता है हम हृदय में से विश्वास करने के लिए और मुंह से कबूल करने के लिए उस मनुष्य का उद्धार हो सकता है, यानी कि पापों की क्षमा उसको हो सकता है, और वो नरक से छुटकारा पाकर और अनंत काल का जीवन का वारस बन सकता है। ये वचन जो है पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय 1 से 3 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रियजनों, तो ये फिर से जीव उठने के क्या मतलब है? ये चीज फिर से जीव उठने के लिए या तो मृत्यु नहीं रहने के लिए बहुत से लोग इस दुनिया में कोशिश करते हैं। ध्यान से हम पवित्र बाइबल का वचन सुनते हैं। प्रियजनों, आज ईस्टर संडे नाम से दुनिया में बहुत से लोग विश्वास करते हैं। आज ही ईस्टर संडे नहीं है, ईस्टर संडे यानी कि यीशु प्रभु समाधि में से, मृत्यु में से फिर से जिंदा हो गया। उस अनुभव को मानने के लिए, उस तरह का आराधना हम करने के लिए उसको एक बड़ी त्योहार मनाते हैं। त्योहार मनाना चाहिए, आनंद की त्योहार है, क्योंकि आनंद हुआ है। सुनिए, देखिए, वो लोगों को जो लोग यीशु मसीह प्रभु जिंदा हो गया मालूम पड़ा, उनके आनंद मत्ती रचित सुसमाचार में जाइए और वो वचन पढ़िए कि वचन 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार का 28 अध्याय 8 वचन, जोर से पढ़ते हैं। और भी पीछे से भी ब्रदर लोग पढ़ने के लिए बाइबल निकालो और पढ़ने की कोशिश करो कि एक ही ब्रदर पढ़ता है पढ़ने दो, ऐसा नहीं कि हम सभी लोग अपने मुंह से पवित्र बाइबल का वचन पढ़ना चाहिए। हाँ, 28 अध्याय का 8 वचन। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। कैसे दौड़ गए वो लोग? आनंद के, दिखाए कैसे भाग गए वो लोग? आनंद के साथ। बड़े आनंद यानी कि वो लोग एंजॉय हो गया है। पहला कैसा, वे लोग बहुत दुखित थे कि 3.5 साल से हम प्रभु के पीछे, हम उनकी चिन्ह चमत्कार देखते थे, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार जो है, स्वर्ग का संदेश हम सुनते थे कि एक दिन हम भी अनंत काल का जीवन का वारस बनने के लिए यीशु मसीह प्रभु का वचन को अपनाया है, विश्वास किया है, मुंह से कबूल किया है, हृदय में विश्वास किया है, और यीशु मसीह प्रभु हमारे बीच में और सलीब के ऊपर वो बलिदान होकर वो मर गया, वो समाधि के हमारे बीच में नहीं है अभी। हो सकता है ये रोम देश की जो राजा है, रोम देश की जो शासन है, यीशु मसीह प्रभु को मारने के बाद हमको भी मार सकते हैं। ऐसा वो लोग घबरा गए। उनको उस जमाने में ऐसा पवित्र बाइबल नहीं था उनके हाथ में। पवित्र बाइबल जुना नियम का पवित्र बाइबल हुआ करता था, लेकिन वो प्रीस्ट लोगों के, वहाँ के महायाजकों के पास ही रहा करते थे। इतना प्रिंट्स नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इतना बाइबल प्रिंटिंग्स इतना अभी हम लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कंप्यूटराइज्ड बाइबल से, कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग से। एक बार हम लोग मोबाइल में से वो प्रिंट आउट के लिए देते हैं तो 10 प्रिंट आउट निकल जाते, बराबर। तो उस तरह से उस समय में नहीं था, उनको हाथ में पवित्र बाइबल नहीं था। वचन पढ़ के वो लोग हिम्मत पा सके, वचन पढ़ के वो लोग धीरज रख सकते हैं, वचन पढ़ के विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। उनके हाथों में बाइबल नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर हम लोगों को सभी को पवित्र बाइबल हाथ में दिया है, और इस कलीसिया परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया है। मैंने प्रार्थना करते थे, हम सभी लोग प्रार्थना किया है, परमेश्वर पिता, जो कोई बपतिस्मा लेंगे या जो कोई पवित्र बाइबल खरीद नहीं सकते हैं, वो बाद में भी खरीद सकते हैं। इस वक्त एक को बाइबल बांटने के लिए हम लोगों को पवित्र बाइबल दे। तो प्रभु ने क्या किया, एक प्रभु का सेवक के जरिए ये पवित्र बाइबल खरीदने के लिए उसको सहायता की। उसने हमको क्या बोला, कंडीशंस बोला, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है आपका मंडली उठाओ। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वो प्लेन में आया या ट्रेन में भेजा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा और छुटकारा यानी कि उसको डिलीवरी कराने के लिए
हम लोगों को कलीसिया पैसा भरा है और फ्री में बाइबल बांटने के लिए जो बपतिस्मा लिया है उसको बाइबल दो। ऐसा प्रभु ने किसी सेवक के जरिए ये हमको अच्छा मौका दिया, तो ये हमारे लिए आशीर्वाद समझते हैं। प्रियजनों, उस समय में वो लोग बहुत घबराते थे। उस 8 वचन में क्या लिखा है कि वो लोग भयभीत होकर, वो वचन पढ़ो हिंदी में 8 वचन में, वे भय और बड़े आनंद के हाँ साथ। 2 वचन लिखा उसमें, भय भी यानी कि डर भी लगते थे उनको, बड़े आनंद भी लगते थे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कभी एक एग्जाम्पल के लिए सुनो, एक स्त्री जब बच्चा जन्म देते समय इतना पीड़ा होता है, उतना नरक की ताड़ना उठाता है, हम सबको मालूम है, वी कैन फील इट, उसको हम महसूस कर सकता है। लेकिन उतना ही दर्द जो है, जो कभी जिंदगी में कोई नहीं सह सकता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, ए हव्वा, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुमको एक श्राप है कि कोई ऐसा पीड़ा नहीं उठा सकता है कि जो तुम बच्चा पैदा करते समय वो पीड़ा उठाई। यह हमारे पूर्व पिताओं से हम लोगों को मिला हुआ एक श्राप है। इस तरह से बहुत से श्राप है। स्त्री इतना ताड़ना, दर्द उठा के, पीड़ा उठा के वो बच्चा को जब जन्म देते समय वो बच्चा को देख के क्या वो पूरा दर्द जो है, वो जितना दुख उठाया है, दर्द उठाया, पीड़ा उठाया, एक पल के अंदर वो बच्चा को देखने के बाद में वो सारी आनंद और खुशी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने रचा। यहां यही होता है। यीशु मसीह प्रभु को इतना ताड़ना दिया है, सिर के ऊपर कांटों के मुकुट मारा गया है, हाथों के बड़ा बड़ा इतना लंबा लंबा किला मारा गया है, पैरों में किला मारा गया है। और प्रभु यीशु मसीह के बगल में भाला मार के देखा, जब भाला मारा तो खून और पानी निकला। जैसा हम वचन में उस दिन ध्यान किया है, खून और पानी निकलता समय यानी कि वो खून जो है अभी भी बॉडी में रफ्तार हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन, राइट। नहीं तो फिर वो बाहर निकलती नहीं है। जब एक बॉडी में बॉडी मर जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, तो क्यों कर वो ब्लड खून रफ्तार हो ही कि नहीं ना। यानी कि यीशु मसीह प्रभु को इधर ये बगल में भाला मारा, भाला यानी कि इतना लंबा रहता है, दुश्मनों को मारने के लिए, बचने के लिए, प्राण बचाने के लिए वो भाला होता है। वो पहले जमाने में युद्ध करते समय हुआ करता था। भाला मारा गया है, यीशु मसीह प्रभु सह लिया है, सर से लेकर पांव तक कोड़ा मारा गया है, चीरा गया है उनकी शरीर। ये सब नरक की ताड़ना, हम पापियों के लिए सजा हमको मिलना चाहिए था, यीशु मसीह प्रभु अपने ऊपर उठाया। और ये सारी दुख को देखकर वो लोग अपने आंखों से देखा, वो स्त्रियों ने, वहां के पुरुषों ने और यीशु मसीह प्रभु के चेलों ने अपने आंखों से देखा। देखे वो लोग ये भी डर महसूस किया है, अभी हम लोगों को भी यही सजा होने वाला है। लेकिन जब यीशु मसीह प्रभु जिंदा हो गया है, 8 वचन में लिखा, वे लोग बड़ी भय और आनंद के साथ, क्या लिखा है, कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। यीशु मसीह प्रभु को जिंदा उठा, जिंदा हो गया, ये संदेश जो है देने के लिए वो दौड़ रहा था। दौड़ते तो ये जो संदेश है, यीशु मसीह प्रभु जिंदा हो गया है, ये बहुत से लोगों को यकीन नहीं होते हैं। प्रियजनों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आया, महान लोग कहलाया गया है, वे लोग महान कार्य भी किया है, चिन्ह चमत्कार भी किया होगा, लेकिन ऐसा कोई फिर से मृतकों में से जिंदा हो गया। हम हमारे देश के इतिहास में देखते हैं, हमारे देश में ताजमहल है, दिल्ली में ताजमहल है, वो शाहजहां ने बनाया अपनी पत्नी के लिए। वहां एक समाधि है। ताजमहल क्या चीज है? समाधि है। वो उसको अंदर समाधि है और उसको देख, और उसके ऊपर इतना शान बनाया है, एक चिन्ह बनाया है, गुम्मट बनाया है। और वो जो समाधि है शाहजहां महाराजा ने बनाया हुआ और मुमताज जी के लिए बनाया हुआ, अपनी पत्नी के लिए, वो समाधि भी खुला क्या, खुल गया क्या, उसके अंदर से जिंदा हो गया उनकी पत्नी? नहीं हुआ, अभी तक तो वो बंद है। हम देखते हैं राजा सिकंदर जो है,
और इस तरह से हमारे देश में बड़े बड़े बादशाहों ने मर गए हैं, उनकी समाधि अभी तक वैसे ही है, किसी की समाधि खुल नहीं गई। लेकिन परमेश्वर ये जो चिन्ह चमत्कार कर सकता है। यीशु मसीह प्रभु ने बोला कि पिता जो काम करता है, अभी आपने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 वचन में पढ़ा है, पिता जो है मरे हुए मुर्दों को जिंदा उठा सकता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे ऊपर जो विश्वास करेंगे उसको भी मैं जिंदा उठाएंगे। रिपीट करो वचन। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी क्या करते हैं, उन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है। जिसको वो चाहता है उसको जिलाता है। चाहता है यानी कि और उनकी जो इच्छा से चलते हैं, उनकी आज्ञा में जो चलता है, टू whom he is willing, जो इच्छा करते हैं, हाँ ये आदमी धार्मिक है, ये आदमी परमेश्वर का वचन सुना है, सुसमाचार को उसने अपनाया है, प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लिया है, पश्चाताप किया है और पाप के जीवन में नहीं है, और हर संडे परमेश्वर के आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उनकी आज्ञा में चलता है। यीशु मसीह प्रभु बोलता है उनकी जो इच्छा होता है उसको जिलाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, हम प्रभु को विश्वास करते हैं, उनकी वचन को हम अंतःकरण से स्वीकारते हैं। क्या प्रभु को हमको जिलाने के लिए प्रभु क्या पक्षघात करेंगे? हम बोलते हैं नहीं, प्रभु हमको भी उठाएंगे। देखो इस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों को उठाएंगे, वचन दिया है प्रभु। कितने लोग अभी सुना है ये वचन? सभी लोग सुना है ना। वो वचन दिया है कि जो उनको जो चाहता है यीशु मसीह प्रभु, वो उसको उठाता है। और यीशु मसीह प्रभु ये वचन बोलने से पहले, और यीशु मसीह प्रभु सलीब की कुर्बानी में प्राण देने से पहले, उस समय भी बहुत से लोग विश्वास में थे और परमेश्वर ने उठाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। देखो ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वां अध्याय में 27वां अध्याय में निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 50 और 51 पढ़िए जोर से वचन। 27 मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 50 और 51, 50-51 राइट। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आगे, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जो है, शव यानी कि डेड बॉडी, शव जो है क्या हुआ, जिंदा हो गया है। हाँ, जिंदा जी उठने के बाद क्या हुआ वो लोग ने, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु के वचन में हम देखते हैं 50 वचन में यीशु प्रभु क्या किया, यहाँ चिल्ला के कहते हैं। 50 वचन में लिखा है, वचन सर्च करो, वचन को ध्यान से बोलो। 50 वचन में क्या बोलते हैं यीशु मसीह प्रभु? हाँ, यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिया। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद देखो 53 वचन बताता है, यीशु मसीह प्रभु के जी उठने के बाद ये लोग उठा। ग्रामेटिकल मीनिंग्स को समझना, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। धीरज से रखो। जो लोग विश्वास में था प्रभु परमेश्वर के विश्वास में, वे लोगों के पहले से जो मरे हुए लोग जो है, यीशु मसीह प्रभु के
प्राण देने के बाद, यीशु मसीह प्रभु के जी उठने के बाद, इन लोगों का भी समाधि में से उनकी जो शव था, जो लोग परमेश्वर के अंदर विश्वास में था, प्रार्थना करते थे, धार्मिक लोग थे, पवित्र लोग थे, और वे लोग सो गए हैं। देखो सो गए वचन लिखा है इसमें, 53 वचन 52 वचन में से आखिरी में लिखा है, पवित्र लोग के बहुत से शव जी उठे। उसके पहले लिखा है और सो गए हुए पवित्र लोग। आप लोग पवित्र बाइबल देखते हैं, वचन देख रहे हैं। सो गए हुए पवित्र लोग, कौन उठा, जिंदा कौन हो गया है? सो गए हुए, यानी कि सोए हुए लोग समाधि में रखा जाता है। इसका मतलब स्पिरिचुअल स्लीपिंग, आध्यात्मिक सोए हुए, यानी कि विश्वास में रहने वाले, प्रार्थना में रहने वाले, परमेश्वर की संगति में भक्ति धार्मिक जीवन बिताने वाले जो भी है वो मर गया, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हम आसान से क्या बोलते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं वो मर गया। मर गया यानी कि उस शब्द का असली पवित्र बाइबलिकल मीनिंग ये है कि वो, उसकी आत्मा का जो है वो नाश हो गया है। आत्मा नाश होता है, यानी कि वो परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो आत्मा नाश हो गया, इसका मतलब मर गया। इसलिए परमेश्वर ने हव्वा और आदम को भी यही बताया, जिस दिन ये जो फल मैंने मना किया है वो फल को तुम में खाएंगे, उस दिन तुम मरोगे। क्या बताया? उस दिन तुम मरोगे। मरोगे यानी कि आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का जो उल्लंघन करना ही वो पाप बनता है, और पाप जो है हमारी आत्मा का नाश करता है। इसलिए तुम मरोगे, यानी कि तुम्हारी आत्मा जो है नरक में चले जाएगी। तुम परमेश्वर के संगति करने का लायकपना जो है हम खो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर शुरू में आज्ञा दिया है, उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय में। इसलिए प्रियजनों, ये जो पवित्र विश्वास की जीवन, प्रार्थना जीवन बिताने वाले लोगों को पवित्र नाम का रखा है। पवित्र, दे आर होली पीपल। जब वे लोग अगर होली पीपल है, पवित्र है, यीशु मसीह प्रभु की लहू में शुद्ध किया गया, यीशु प्रभु का कुर्बानी में, बलिदान में हम लोगों को मुक्ति मिला, वो रिडेम्पटर है, यानी कि मुक्ति दाता है, हमको छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद हमारा नाम है, हम पवित्र लोग हैं। हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कोई बेशक, इसमें कोई शक नहीं, आप पवित्र है, क्योंकि आपने कबूल किया है पवित्र संदेश, पवित्र बाइबल का संदेश आपने विश्वास किया है, अच्छी तरह से सुना है, समझा है, पश्चाताप किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, उसके बाद प्रभु में आप जोड़ा गया है। किधर भी बपतिस्मा लिया हुआ तो परमेश्वर ने उसको ऐसे छोड़ते नहीं है। माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं, वो लोग कितना भी गरीब या कंगाल हो, अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है। लेकिन एक फर्क है, एनिमल्स जो होता है, जानवर जो होते हैं, उनको प्राण शरीर रहता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं रहता। परमेश्वर ने मनुष्य को खासियत ऐसा बनाया है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन, रीड इट लाउडली प्लीज। उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जी, मिट्टी से, देखो, मिट्टी से, धूल और मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। और 26 वचन, 1 अध्याय का 26 वचन भी पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं। बस बनाया है। परमेश्वर अपने समानता में, इक्वल टू हिज इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के जैसा मनुष्य को। देखो कितना बड़ा निष्पक्षपात बात लिखा है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मनुष्य को घुटने में से निकालेंगे, मनुष्य को कोई पानी में से निकालेंगे, मनुष्य को झाड़ में से निकालेंगे। परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या, वो निष्पक्षपात है, कोई पार्शियलिटी परमेश्वर में नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपनी समानता में बनाया, इक्वल टू हिज इमेज। कोई बोल नहीं सकता है कि परमेश्वर ने हमको पक्षपात किया है। परमेश्वर तो इस तरह से है और हमको इस तरह से बनाया। कोई ऐसा सोचते हैं, कोई बंदर होता है या माकड़ होता है, उसकी जैसा, उसकी मुंह आगे होता है, उसकी नाक अंदर होता है, और उसकी वो खूबसूरत नहीं रहता है, एक जानवर का जैसा रहता है। उसमें से
उसमें से मनुष्य जैसा पीढ़ी बीतते गए उस तरह से मनुष्य फिर करेक्शन हो गया, सही ढंग से हो गया। एक बंदर में से बहुत बड़ा और जानवर में से आया। ऐसा मनुष्य सोचते हैं, वो विचार करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो करेक्ट नहीं है। लेकिन पवित्र बाइबल हमको सच बताता है, परमेश्वर अपने हाथों से मनुष्य को मिट्टी को लेके अपने समानता में बनाया। उसमें लिखा है कि हम इसलिए पढ़ते हैं हम सबको समझ में आने जैसा। आज वो संदेश है, वो सब्जेक्ट है, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर ने वो मिट्टी से मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उस पुतले में, उनकी नथनों में क्या किया परमेश्वर ने अपने सांस फूंका, यानी कि परमेश्वर की आत्मा जो है, इनकी आदाम नाम के जो मिट्टी का पुतला है, उस पुतले के नथनों में परमेश्वर ने उस सांस फूंकने के बाद वो आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य कैसे बन गया है? कैसे बन गया? जीवंत प्राणी सालिला है। अब बताइए मनुष्य के अंदर क्या, मनुष्य अपने खुद के विचारधारा मनुष्य है क्या? इस मनुष्य के अंदर क्या उनका ही, तुम्हारा ही शरीर है इसमें, इसके अंदर तुम्हारा शरीर के अलावा और क्या है? उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 7 वचन बताता है। और क्या है? परमेश्वर की आत्मा भी तुम्हारे अंदर, मनुष्य के अंदर, हम सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा भी हमारे अंदर है। कोई मना नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाला, इसलिए मनुष्य परमेश्वर के जैसा बन गया है। और परमेश्वर की आत्मा हम लोगों के अंदर है। ये बात दावीद जो है अपना बेटे को, सोलोमन को भी सिखाया। इसलिए सोलोमन ने नीति वचन में बताया है कि मनुष्य के आत्मा जो है उस तरह से है जैसा परमेश्वर ने एक दिया उस मनुष्य के दिल में रखा है। जैसा अंधकार में लाइट जाता है तो हम लोग के घर कैसे रहते हैं? अंधकार आ जाता है, डार्कनेस। अरे ये ढूंढो, ढूंढो, अरे मोमबत्ती ढूंढो, मोमबत्ती नहीं है, खत्म हो गया। फिर वो टाइम में चिल्लाएंगे माँ बाप, ये तू किधर रखा है, हम किधर रखा है। फिर ब्रदर बोलेंगे सिस्टर को, सिस्टर बोलेगा तू नहीं देखा, झगड़ा होंगे उससे। वो लाइट जो है जब जाता अंधेरा हो जाता है। सोलोमन क्या बोलते हैं, दावीद ने धर्मशास्त्र को अपने बच्चों को सिखाया। सिखाने का दावीद के बेटा सोलोमन और भी बेटे हैं। और वो सोलोमन ये लिखता है, मनुष्य के हृदय जो है परमेश्वर ने रखा हुआ एक दिया है, आत्मा। दिया यानी कि अंधकार में उजियारा दिखाने वाला है। खड्डे में ना पड़ो, कोई खतरे में ना पड़ो, खतरों से बचो। ये देखो दिया है तुम्हारे अंदर रखा है। किधर? अंदर, सिर के ऊपर रखा है क्या? हमारे तेलंगाना देश में ये एक सिर के ऊपर एक इतना बड़ा ये टोकरी रखते हैं, उसके ऊपर कुछ पूजा पाठ की चीज रखते हैं। और उन लोग गलत करता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, वैसा दिखाते हैं, देखो ये हमारे ऊपर हमको बचाने वाला, हमको उजाला दिखाने वाला है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल क्या बोलते हैं? वो जो रखता है, सिर के ऊपर रख के चलते हैं, वो जो है परमेश्वर ने अंदर रखा है, सिर के ऊपर नहीं रखा है। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे दिल के अंदर रखा है। वो तुमको उजियारा दिखाएंगे। उजियारा यानी कि तुम गलत रास्ते में ना जाए, तुम इधर उधर तड़पता हुआ, भटकता हुआ ना रहे, अंधकार में चलने वाले जैसे, बल्कि परमेश्वर के आत्मा है जो दिया जैसा तुमको उजियारा दिखाता, अच्छा बुरा समझाता है। अब वो अच्छा बुरा हम लोगों को ये बताता है, क्योंकि अब प्रभु के अंदर पहुंचाया गया है। तो इसलिए मनुष्य जब एक बार मर जाता है, क्या उसके मरने के बाद दूसरा भी और कोई जिंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह उठा है? और उठने वाले ये वचन जो पढ़ा है, कितने धार्मिक लोग जो है, पवित्र लोग जो है, यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद, ये मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय उसकी 50 वचन और 51 वचन में हम लोगों ने पढ़ा है। सोए हुए पवित्र लोग जो है, वो लोगों का भी खबर क्या हुआ? बताओ, खबर क्या हुआ? खुल गई। जोर से बोलो, खबर क्या हुआ? खुल गई। और यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं? मत्ती रचित यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में बताया है। 5वां अध्याय 28 वचन भी पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 28 वचन सुनने के लिए हम बैठे हैं। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे
किसके शब्द सुनकर? उसका शब्द सुनकर। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, ये वचन में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के शब्द सुनकर कब्र में से निकलाएंगे, यानी कि हम लोगों के लिए वो संदेश है। एक संदेश हम लोगों ने पढ़ा है, यीशु प्रभु समाधि में से उनकी खबर खुलने के बाद, यीशु प्रभु समाधि में से जिंदा होने के बाद, और पवित्र लोग जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा हुआ भक्ति जीवन में बिताने वाले जो है, वो लोग भी कब्र खुलने के बाद वो लोग भी जिंदा हो गया है। जिंदा होके कहाँ गए वो लोग? पवित्र स्थान में गए हैं। निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड, जिन्होंने बुरा किया है वो लोग ने दंड की पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, जिन्होंने भला किया है वो जीवन की पुनरुत्थान के लिए। भला यानी कि प्रभु के वचन में चलना ही भला है। भला वो बात है, प्रभु के वचन में चलना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या बोलते हैं? जिन्होंने भला किया है, हाँ, किसके लिए उठेंगे? वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जीवन की पुनरुत्थान, अलाइव रिजरेक्शन, जीवन की पुनरुत्थान के प्रियजनों, एक दिन हम उठेंगे, ऐसा यदि हम विश्वास करते हैं, क्या हमको यह भरोसा आशा रखना मांगता है कि पुनरुत्थान होंगे, उसमें जीवन की पुनरुत्थान अलग है और मृत्यु के नरक की पुनरुत्थान, उसमें जाने के लिए तुम उठोगे। प्रियजनों, बड़ी अचंभा, यीशु प्रभु बोलते हैं इसमें अचंभा होने वाली कोई बात नहीं बोलता है, नहीं समझने जैसा ऐसा कोई बात नहीं इसमें। तुम भला करते हैं या बुरा करते हैं, परमेश्वर तुम्हारा हाथ में रखा है। इसलिए इस तरह को उठने की बात हो रहा है। यीशु मसीह प्रभु, आज ईस्टर संडे की मतलब क्या है? शुक्रवार को यीशु मसीह प्रभु दफना किया गया। आज क्या महसूस करते हैं? आप जवाब दीजिए, सवाल करिए, क्या महसूस करते हैं हम? समाधि में से यीशु प्रभु जिंदा हो गया, जीवंत झाला है, और बड़ी शब्द से चिल्ला के पुकार के बोलते हैं जीवंत हो गया। तो ये बात पहले से लोग जो है फिलासफर, बड़े बड़े फिलासफर लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो है पहले से सर्च करते हैं। आदमी जब कोई मरते हैं तो फिर के जिंदा होता है। पढ़िए 14 अय्यूब की किताब 14 में जाइए, 14 अध्याय का 14 वचन। अय्यूब की किताब 14 वचन का, 14 अध्याय का 14 वचन। यदि मनुष्य मर जाए, हाँ देखिए, यदि मनुष्य मर जाते हैं तो क्या वह फिर जीवित होगा? क्या फिर मरने के बाद वो जिंदा होएगा? यानी यीशु, हाँ, जब तक मेरा छुटकारा ना होता, जब तक मेरा छुटकारा ना होता, तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता हूँ। यीशु मसीह प्रभु हमारा छुटकारा है, छुटकारा देने वाला, यानी कि रिडम्पटर इंग्लिश में, मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला। वो उस जब तक वो है तो मैं भला आशा रखता रहूंगा। देखो, यीशु मसीह प्रभु के अंदर विश्वास रखने की, हम मरने के बाद, यानी कि सोने के बाद, समाधि में की जाने के बाद फिर पुनरुत्थान होने की, जब तक छुटकारा है, उसमें है छुटकारा है। 14 अध्याय में 14 वचन में कौन बोलता है ये बात? अय्यूब बोलते हैं। और छुटकारा यानी कि रिडेम्पटर, मुक्तिदाता। जब मुक्तिदाता है तो फिर हम आशा लेके बैठे हैं। मुक्तिदाता है इसलिए हम आशा लेके बैठे हैं। यस, वी हैव ग्रेट होप विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये कौन बोलता है? अय्यूब बोलते हैं। अय्यूब कभी बोलते हैं? अय्यूब यानी यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले 2000 साल पहले अय्यूब जिंदा था। यानी कि यीशु मसीह प्रभु ये सारी बात जो बोलते हैं, और यीशु मसीह प्रभु ये जो सब कुर्बानी होके समाधि में से फिर से जिंदा हो गया है, उनकी कब्र खुल गया है और स्त्रियों ने जाके देख लिया है, यीशु मसीह प्रभु उनको दिखाई दिया है। यीशु मसीह प्रभु ये भी बोलते हैं, गलील नाम की जगह में उनको बोलो जाके मैं आके उधर मिल रहा हूँ, तो उनको जाके तुम बोलो, संदेश बता रहे हैं। ये क्या चीज है? यीशु मसीह प्रभु ये सारी जिंदा होके ऐसा फिर से पुनरुत्थान होने वाला है। ये बात जो है, यीशु प्रभु पैदा होके ये सारी घटना घटने से पहला था बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट, 2000 साल पहले अय्यूब नाम का कोई परमेश्वर के भक्त ये बोलते हैं। जब तक रिडिम्पटर, जो मराठी में पढ़ी है ये बात, मराठी मतलब सोलोमन और कोई मराठी सिस्टर लोग, ब्रदर लोग बाइबल खोल के देखना चाहिए। मराठी में 14 अध्याय का 14 वचन।
मनुष्य मृत झाल्यावर पुन्हा जिवंत होईल काय? माझी सुटका होईपर्यंत कष्टमय सेवेचे सगळे दिवस मी वाट पाहत राहीन. नहीं मिला? लड़का लोगों में से किसको नहीं मिला? अय्यूब की किताब 14 अध्याय नहीं मिला क्या? वचन पढ़ने की, वचन के ऊपर ध्यान देने की कितना आप इच्छुक है, इसमें समझ में आता है. हम प्रभु के वचन में ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे, तो हमको वो बात समझ में आएगी, वो आशीष मिलेंगे. प्रियजनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे. मराठी बाइबल भी मुफ्त में दे प्रभु. देते हैं प्रभु, लेकिन हम ध्यान नहीं देते ना, हम पढ़ते नहीं है ना. भेटला का? हाँ, जोरात वाचा. 14 अध्याय 14 वचन. मनुष्य मृत झाल्यावर पुन्हा जिवंत होईल काय? मनुष्य मृत झाल्यावर पुन्हा पुन्हा जिवंत होईल का? हाँ, माझी सुटका होईपर्यंत कष्टमय सेवेचे सगळे दिवस मी वाट पाहत राहीन. मी वाट पाहता. उस समय से लेके वो इंतजार करते हैं मरने के बाद जिंदा होने. इसके लिए इतना समय लगा. और जब तक हमारा रिडेम्पटर, मुक्तिदाता जो हमको बचाने वाला है, उसके ऊपर हम आशा लगा के बैठे हैं. 15 वचन में, 14 अध्याय का 14-15 में उनके ऊपर हम आशा लगा के बैठे, भरोसा करता हुआ बैठे हैं. क्योंकि ये सब प्रार्थना करते, परमेश्वर से संगति करते, आशा लगा के बैठे हैं. परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर से अलग जीते, वो आशा नहीं बोलते, उसको विश्वास नहीं बोलते. प्रियजनों, इफ मैन डाइज शल ही लिव अगेन? क्या वो मरने के बाद वो क्या जिंदा हो सकता है? यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले 2000 साल पहले बताया है. और वो अय्यूब जी मरने के बाद फिर 2000 साल बीत गया, फिर यीशु मसीह प्रभु पैदा हो गया. ये पवित्र बाइबल यही बताते हैं, मरना फिर जिंदा होना. कई के लिए जिंदा करते हैं? अब भाई, परमेश्वर पिता जब तुमको मार डालना ही है, मनुष्य को मार डालना है, मृत्यु है, फिर वापस जिंदा क्यों करते हैं? यदि तुमको जिंदा करना है तो फिर मारते हैं क्यों? जिंदा रहना, मशक्कत करना और शादी करना और मेहनत करके अपना परिवार को पालना पोसना, बच्चों को संभालना, फिर बाद में बूढ़ा हो जाना. बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी 60 बरस होने के बाद 25 साल में आने की कोशिश करता है. ऐसा फिटनेस मांगता है, ऐसा हेल्दी खाना खाना मांगता है, ऐसा डॉक्टर लोग के पास जाना मांगता है कि वो 60 बरस का आदमी 60 बरस का अनुभव में नहीं रहेंगे, वो 40 बरस के अंदर आना मांगता है. ऐसा कोशिश करता है. जब परमेश्वर यह स्थिति को देख के परमेश्वर बोलेंगे, वो यू आर फूल, मूर्ख है तुम. बोलेंगे तुम्हारा जब एज बढ़ता है तो 60 बरस का 40 बरस में कैसा आएगा? जब 40 बरस उम्र था तो उसने उस तरह से तुम जिया नहीं. जो मांगता है वो खाया, जैसा मांगता है वो जिया, जैसा मांगता है वो पिया, तुम उसका ख्याल नहीं किया. 25 साल में से लेकर 40 साल आने तक तुम अपनी मर्जी से जिएंगे. फिर 60 साल आने के बाद में क्या करता है? 40 बरस में जाने की कोशिश करता है. ये इस परमेश्वर के सामने ये मूर्खता है कि क्या है? नहीं बोलता है. ये हमारा अच्छे से, अभी हमारा स्पेशल डॉक्टर आया है अमेरिका से, थ्योरी आया है अमेरिका से, इधर से उधर से अभी मेडिसिन आया, ये खाओ. अब लोग क्या करते हैं, अभी बूढ़े लोग जो है या जिसका उम्र ज़्यादा हो गया, उसको आशा लग जाता है कि मैं 60 बरस का है तो मैं 40 बरस में जाऊँ. अब जो जिसको 40 बरस उम्र है, स्त्री या पुरुष, सिस्टर लोग ऐसा नहीं समझना कि हमारा आदमी लोग को बोल रहा है, ब्रदर लोग को बोल रहा है, हमको नहीं बोल रहा है. खुशी हंसो मत. इसमें स्त्री या पुरुष कुछ नहीं है. हेल्थ के बारे में ये सारी बातों को ये समझने के लिए 60 बरस वाला 40 बरस में 25 साल में आने के लिए, जिस समय में परमेश्वर ने जो नियम रखा है हम लोगों को, ये सारी बातें उसको ऐसा बताया है कि योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड. तुम्हारा देह जो है परमेश्वर की मंदिर है, और तुम्हारा देह से परमेश्वर की महिमा करो.
that you have to glorify with your body. तुम्हारा देह जो है परमेश्वर की महिमा होने के कारण देह रखो, उसके अंदर ऐसा कचरा नहीं भेजो, उसके अंदर सारी और तुम्हारी जो अच्छा लगता है या मजा लेता है ऐसी चीजों को खाओ पियो मत। परमेश्वर यीशु प्रभु खुद बोला है तुम्हारा देह जो है परमेश्वर की मंदिर बनाओ, लेकिन हम उसकी ख्याल नहीं करते प्रियजन। इसलिए अय्यूब जी क्या बोलते हैं, अय्यूब को भी सर से लेकर पांव तक हम लोगों को मालूम है कि वो कोड़ी बीमारी से पीड़ित थे। परमेश्वर ने उनको एक परीक्षा दिया है, बाद में वो चंगा किया है परमेश्वर ने। जो बच्चे मर गए हैं, पत्नी उनको ताड़ना देने के बावजूद भी उनकी परीक्षा में परमेश्वर ने उनको परीक्षा पूरा होने के बाद फिर वापस उनकी शरीर जो है उनका एक छोटा सा बच्चा का शरीर जैसा मुलायम और शुद्ध बनाया है और अच्छा तबीयत चंगा दिया है। जो उनकी मर गया है बच्चे, लड़का लोग लड़की लोग वापस दिया है अय्यूब को परमेश्वर ने। जो संपत्ति उनकी नुकसान हो गया है वो भी वापस मिल गया है। यानी कि बड़ी विश्वास और आशा रख के परमेश्वर के साथ वो लोग जिंदगी बिताए। प्रियजनों, इसलिए हम अब यहाँ प्रभु के वचन में ये देखते हैं कि हमारे शरीर जो है फिर से प्रभु के ऊपर जो लोग विश्वास किया था वो पवित्र लोग जो है फिर से जिंदा हुआ। ये मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर ये बताया है, ये 27वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़े हैं 21 वचन में, 51 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 27 उसमें 51 वचन में बताते हैं परमेश्वर के मंदिर के वो जो पर्दा है ऊपर से फट गया है, भूमिकंपन हो गया है, चट्टानें टूट गया है और कब्रें खुल गई है। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 में बताते हैं। और 52 में क्या बताते हैं, वो लोग जो है समाधि में से उठने के बाद, वह हिंदी में पढ़िए, उठने के बाद कहाँ चला गया, सबको मालूम पड़ना मांगता है। उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। कब्रों में से निकलकर, उनकी कब्र समाधि खुल गया, उसमें से निकलकर कहाँ गए वे लोग? पवित्र नगर कौन सा है? अभी कोई पवित्र नगर, कोई अपवित्र नगर है क्या नगरों में? उल्लासनगर अपवित्र नगर बोलेंगे सब लोग आके हमको पास्टर को मारेंगे। उल्लासनगर अपवित्र नहीं बोलेंगे हम। उल्लासनगर, उल्लास यानी कि खुशी, उल्लास झाला हमारा। अब क्या खुशी है क्या नहीं है हमें बाजार में जाने से मालूम पड़ेगी। जरूरत नहीं बाजार में जाने की, अपने अपनी जिंदगी में भी मालूम पड़ेगी। इन पर सर्च करके देखना। वे लोग पवित्र नगर में गए। कौन लोग पवित्र नगर में गए? जो समाधि में से फिर से परमेश्वर ने जिसको जिंदा उठाया, जिस परमेश्वर चाहते हैं वो लोग जिंदा हो गया, वो जिंदा होकर पवित्र नगर में गए। यानी कि नगर में गए, इसका मतलब क्या? पहले से नगर में नहीं था? नहीं। समाधि कब्र कहाँ रहते हैं? नगर में रहता है क्या? नगर से दूर रहते हैं। दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर वो पवित्र नगर में गए और उसके बाद क्या हुआ? नगर यानी कि वो लोग गांव में से वो मरने के बाद उनको कब्र में रखने के लिए गांव से दूर लेके जाते हैं। फिर वहाँ उनकी कब्र खुल गए। फिर वो अपने अपने घर में गए हुए या जिंदा होने के बाद समाधि में से फिर समझो हमारी पत्नी है, हम अपने ऊपर बोलेंगे, अपना पास्टर मची है, मान लीजिए उसका उनकी कब्र खुल गई। क्या वो आपका घर में आएगा तो आप क्या बोलेंगे? सिस्टर, किसका नाम ले? सिस्टर सुपिया जी, तुम हमारा चर्च में आते हैं। अपना चर्च अपना बोलना चाहिए, हमारा नहीं बोलना चाहिए, गलत है। चर्च किसी का होता है क्या ब्रदर विनोद? चर्च किसके होते हैं? प्रभु के होते हैं। द चर्च इज गॉड्स प्रॉपर्टी। आप तो पास्टर में जी आके बोलेंगे, हेमलता सिस्टर, प्रीति सिस्टर, सुपिया सिस्टर, मैं तुम्हारा घर में रही। आप क्या बोलेंगे? पास्टर बाजी आपको सलाम, लेकिन आप उठा तो अच्छा है, आप सीधा अपने घर में जाओ, अपने बहू है, अपने बेटा है, अपना पोता पोती है, ऐसा बोलेंगे क्या? आप मेरे घर में रहेंगे। पहली बात तो आप घबरा जाएंगे, हाँ बोलेंगे, तुम तो मर गया, 3 साल हो गए, अभी कैसा क्या जिंदा हो गया? क्या वे लोग जो कब्र में से उठा, वो लोग अपने कब्र में से उठने के बाद अपने पवित्र नगर में गए, नगर में गए लिखा, उनके घर में गए लिखा क्या? बात ये सोचने की, समझने की, जानकारी करने की। वे लोग उठने के बाद कहाँ गए? उनके घरों में गए लिखा है क्या? जवाब दो। पवित्र नगर में। नगर यानी कि वो नगर जो है परमेश्वर ने पवित्र इसलिए बनाया, ध्यान से सुनते हैं।
यशाया का किताब 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। यशाया का किताब 2 अध्याय का 3 वचन। बहुत से देशों के लोग आएंगे बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हाँ। हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर हाँ। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हम उसके पथों पर चलेंगे। किसको मिला वॉइस में? यस, रीड इट लाउडली वॉइस। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे हाँ। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। सिय्योन यानी सिय्योन पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने धर्मशास्त्र मूसा को दिया है, जहां परमेश्वर अपने भक्त को मिलता है, मेल मिलाप होता है, संगति होता है, फेलोशिप होता है। परमेश्वर से फेलोशिप विद गॉड और पिता परमेश्वर के संगति, इसलिए सिय्योन के नाम लिया है। और यहाँ लिखा है कि यरूशलेम के नाम लिया है। और ये लोग पवित्र नगर में यानी कि इसलिए गए हैं। आप घर में जाने के बाद भी ये वचन सब निकाल के ध्यान देना, उसको पढ़ना चाहिए उसको। जैसा कि हम एक जानवर क्या करता है, भेड़ बकरी क्या करता है, गाय क्या करता है, खाया हुआ घास जो है, चारा जो है, फिर वो अपने गोटे में आके सोने के बाद कैसा करता है, जरा एक बार दिखाइए। वापस वो पेट में से वापस लेके आता है, कैसा चबाता है? हाँ, मालूम है फिर भी नहीं बताते। कैसा कैसा करता है? मुंह से बताओ एक बार। ये देखो, नहीं करता। कितने लोग जानता है? हाथ उठाओ। सच बताना मांगता है। वो वापस क्या करता है? जानवर पेट में से अपना खाया हुआ चारा को वापस लाके, हाँ ये जो सुंदरी, हाँ वो आराम से। तो हम क्या करना चाहिए? पड़ा हुआ यहाँ खाया हुआ ये जो प्रभु का वचन का ये जो आत्मिक भोजन है, ये रोटी है, घर में जाके वापस इसका क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। इस वचन को ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उसमें प्रभु की आत्मा हम लोगों को अभिषेकित करता है। प्रभु हमारे साथ रहना पसंद करता है, वो इच्छा करता है हम जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना कबूल करने की। प्रियजनों, वचन में हम ये देखते हैं, वो समाधि में से उठने के बाद में पवित्र नगर में गए। पवित्र नगर में क्या है? वो नगर सबसे पहले परमेश्वर के धर्मशास्त्र के मुताबिक वो नगर बसा हुआ है। उस नगर में परमेश्वर के भविष्यवक्ता जन्म लिया, राइट? यरूशलेम में वो तीसरा वचन बताया आपको, आपके पवित्र बाइबल में है, आपके हाथ में है। वो लोग बोलते हैं हम परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, परमेश्वर के नगर में जाएंगे, वहां परमेश्वर के वचन हमको पढ़ाए जाएंगे और प्रभु हमसे बात करेंगे, हम उनके पथ में चलेंगे। इस तरह से मनुष्य की जिंदगी सुधर जाता है। प्रियजनों, ये उठ के परमेश्वर के मंदिर में इसलिए गए कि वहां मंदिर यानी कि वहां कलीसिया है। उस समय परमेश्वर के लोगों की कलीसिया है। अब्राहम, इसहाक, याकूब उनकी वारस जो है, उनकी पीढ़ी जो है, उनकी परंपरा और उनकी एक 12 लोगों की एक जो परिवार का एक भविष्य में आया हुआ वहां के लोग हैं वहां। और वहां वो लोग जो है परमेश्वर के वचन से जी रहे हैं। और वो पवित्र मंदिर में जाके वो लोग, उनकी आत्मा जो है कलीसिया में परमेश्वर के अंदर मेल मिलाप हो गया है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। यशाया का किताब 2 अध्याय 1 से 3, 4, 5 वचन घर में जाकर रोज पढ़िए। तो इसलिए ये लोग उठे हैं। यीशु मसीह प्रभु ने बताया, जब मनुष्य के पुत्र वापस आएंगे, उनकी आवाज सुनेंगे, खबर खुल जाएंगे, सभी लोग जिंदा हो जाएंगे, ये अनंत काल के जीवन में। तो ये सब परमेश्वर, ये अय्यूब किताब से लेकर, अय्यूब के किताब से पहले और हानोक के समय में से, हानोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, धरती के ऊपर जीते थे और वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चला गया। ये क्यों उठ के प्रभु के साथ में वापस जाने के लिए क्यों उठाते हैं परमेश्वर? ये इसलिए उठाता है, ये जिंदगी, ये हम लोगों का धरती के ऊपर के जो अनुभव, ये शरीर में से मरने के बाद आत्मा नहीं मरता है, आत्मा प्रभु के साथ रहता है और कोई जिंदगी जीने के लिए उठाता है। हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और कोई जिंदगी जीने के, अगेन इफ मैन डाइज
शल ही लाइक अगेन? अय्यूब को बड़े अचंबा हो गया है। और यही बात को आज भी लोग बहुत सर्च करते हैं, साइंटिस्ट लोग इसके पीछे पड़े कि मनुष्य मरने के बाद फिर वो जिंदा हो सकता है। प्रियजनों, इसलिए उस अनुभव में लेके जाने के लिए, वहां जीने के लिए लेके जाते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मरने के बाद फिर कोई ये नहीं बोलते, मर गया। अब कोई क्या बोलते हैं, ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, और दूसरा जिंदगी को लेके क्या करेंगे? ये जिंदगी में हमको रोजी रोटी नहीं है, ये जिंदगी में हमको बैंक बैलेंस नहीं है, और ये जिंदगी में हमको गाड़ी भरना पड़ता है, इंश्योरेंस भरना पड़ता है, और ये कितना मशक्कत होना पड़ता है, घर नहीं है, घर का रेंट भरना पड़ता है। ये जिंदगी जीना ही बड़ी मुश्किल हो गया है, दूसरा जिंदगी में कैसे जी सकता है? यीशु मसीह तो आखिरी में हम संदेश पूरा करने से पहले, हम ये उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद क्या होंगे हमारी हालत, एक बार हम वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 8 वचन। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Yes, read it loudly. Voice. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कौन सा वचन है वो? प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 8वां वचन। 9 भी पढ़िए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने वो वचन 9वां वचन है क्या वो? जी। 9 वचन। वह देखते देखते, जैसे यीशु मसीह प्रभु वचन दिया है, पवित्र आत्मा तुम पर आने के बाद में तुम सामर्थ होइगे। वो पवित्र आत्मा आने तक, तुम्हारे ऊपर आने तक, तुम ये सभा छोड़कर, ये मीटिंग छोड़कर, ये संगति छोड़कर तू जाओ मत, क्योंकि तुमको पवित्र आत्मा अभिषेकित होना है। और वो होने के बाद आप सामर्थ्य में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे आप। ये बोलने के बाद, ऐसा बोलते बोलते यीशु मसीह प्रभु क्या हुआ, मैंने कई बार बताया, वो खड़ा हुआ जगह में से प्रभु बात करते करते उनके ऊपर से देखो ऐसा उठा लिया गया, उठा लिया गया, वो खुद नहीं उठा, ऐसा लिखा। हिंदी में पढ़िए, 9 वचन पढ़िए, जोरात वाचा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। वे लोग देखते देखते, यीशु मसीह प्रभु देखते देखते नहीं, वे जो वहां वो आए थे, वो सभी लोग देखते देखते उनकी नजरों के सामने, हाँ, वो क्या दिया गया है? ऊपर उठा लिया यीशु गया। मसीह प्रभु जमीन में से ऊपर उठा लिया गया है। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने बादलों में छिप गया है प्रभु यीशु मसीह, यानी कि दिखाई नहीं दे। कभी कभी बच्चा लोग है ना, विमान आएगा तो हमारे नजदीक में, चलो वो सिग्नल नहीं देगा ना, वो एयरपोर्ट में वो विमान को क्या बोलते हैं, सिग्नल देने तक वो विमान वाला ड्राइवर जो है उधर ही राउंड मारता रहे। मुंबई के आसपास, उल्लासनगर में, थाना में, इधर बदलापुर में, इधर उधर वो विमान राउंड मारता रहेगा, क्योंकि उसको ये मिलता नहीं है जब तक वो सिग्नल नहीं मिलता है। वो प्लेटफॉर्म, उनकी प्लेटफॉर्म में वो उसको बराबर आना होता है उतारने के लिए, लैंड डाउन करने के लिए, तब तक वो करते रहेंगे। तो वो करते थोड़ा नीचे आते तो हम क्या करते हैं, बच्चों लोग को दिखाते, भागा भागा ये एरोप्लेन है, नीचे आ गए। हाँ, तो फिर वो जैसा जैसा ऊपर उठा लिया गया है, और वो विमान क्या करेंगे, फिर थोड़ा देर अपने को दिखाई देंगे, उसके बाद वो विमान दिखाई नहीं देंगे। क्यों? कि वो बादलों में चला जाता है, बादल बीच में आता है, क्या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो विमान नहीं दिखने का कारण क्या है? वो बादल बीच में आता है या बादलों में चला जाता है, दिखता नहीं। तो वैसे यीशु मसीह प्रभु भी जैसा जैसा ऊपर उठा लिया गया है, एक आसमान से अलग से बादल आया है, द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाउड्स आया है यीशु मसीह प्रभु, फिर दिखाई नहीं दिया इन लोगों को। हम प्रभु के वचन जानकारी करते हैं, यीशु मसीह प्रभु कैसे समाधि में से उठा लिया गया है, कैसे जमीन में से फिर स्वर्ग में कैसे उठा लिया गया है। एक दिन हम सबको इसी तरह से जाना है। आप उठा दो प्रभु को धन्यवाद। इसके लिए प्रभु बोलता है अचंबा नहीं होना इस बात के लिए। अचंबा हो जाता है, ये कहाँ होने वाला, ये नहीं होने वाला, ये मुझसे नहीं होने वाला, ऐसा बहुत से लोग फीलिंग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा भी नाश नहीं होने के लिए, हर एक आत्मा यीशु प्रभु का सामने घुटना टेकने के लिए, अनंत काल का जीवन को वारस पाने के लिए
प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को तैयार किया है, समाज को सुधारने की बात किया है, समाज को पवित्र बनाने की बात किया है। जो मनुष्यों से नहीं होता है वो परमेश्वर ने इस दुनिया में आके समाज को, मनुष्यों को सुधारने की, पवित्र बनाने की, अच्छा बनाने की, मूर्खता में से ज्ञानवान बनाने की, चोर में से अच्छा इंसान बनाने की, पापी में से अच्छा मनुष्य बनाने की परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आके टेक केयर किया है, हम लोगों का संभाल लिया है। आज भी वचन से संभालते हैं, पवित्र आत्मा से हम लोगों का मन बदली करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियजनों, फिर उसके बाद क्या हुआ? बादलों में उठा लिया गया, बादल आके फिर उनको छिपा दिया है। नेक्स्ट, उसके बाद पढ़ो, छिपा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आएगा। जैसा यीशु मसीह प्रभु बादलों में उठा लिया गया है, फिर यीशु मसीह प्रभु उनकी आंखों में दिखाई नहीं दिया है, नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद सडनली ये हुआ है कि दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन सफेद वस्त्र पहना हुआ, जैसा ये बल्ब, इससे भी ज्यादा शायद ज्यादा चमकता हुआ, सफेद, वेरी क्लीन, वेरी वाइट, श्वेत वस्त्र पहना हुआ जिसमें कोई दाग नहीं है। प्रियजनों, हम ये सूट पहना, या तो हम खुशी है, आनंद हो गया है उन लोगों को, किन लोगों को? यीशु मसीह प्रभु समाधि में से उठने के बाद हमारा प्रभु उठ गया है, हमारा आशा जो है और भी है, हमारा विश्वास कोई व्यर्थ नहीं हुआ, ऐसा उस बात के लिए जो खुशी है, खुशी के मारे वे लोग आनंदित हो गया। डर तो है ही है, हमको भी डर है कि कहीं शैतान हमारे विश्वास को खराब ना करे, यानी वो डर है। डर मतलब कि कोई शेर आता है या कोई चाकू लेके, तलवार लेके मारने पर, वो डर अलग है। ये डर कैसा? ये गॉड फीलिंग लाइफ, ये परमेश्वर की भक्ति के अंदर रहना चाहिए, वो डर है। विनम्रता, स्वाभाविक रूप से सच्चाई की, ईमानदारी की जो मन है, उस तरह का स्वभाव है, ये डर है। इसलिए श्वेत वस्त्र पहना हुआ दो पुरुष जो है, यीशु मसीह प्रभु जैसा उठा लिया गया है, उठा लेने के बाद तुरंत फिर प्रभु उठाया लिया गया, और दो श्वेत वस्त्र पहना हुआ दो मनुष्य जो है, 2 पर्सन्स, 2 व्यक्ति ऊपर से नीचे आ गया है, उनके बीच में खड़े हो गए। राइट, आपने पढ़ा आपके बाइबल में, स्वर्ग से आए हैं, कोई गया है, कोई आया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या हो रहा है ये सब? कोई जमीन में से हानोक जो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ चले जाते हैं, फिर वो स्वर्ग में है, वो मरा नहीं है। फिर यीशु मसीह प्रभु मरा है, फिर उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। स्वर्ग में से 2 स्वर्गदूत आ गए, जमीन में उनके बीच में खड़ा है। किनके बीच में? वो सभी लोग देख रहा था यीशु प्रभु जाते हुए। यीशु मसीह प्रभु लास्ट वर्ड्स उनसे बताया है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, द रिचली सुपर पावर ऑफ होली स्पिरिट पावर दैट विल प्रोवाइडिंग टू यू, व्हिच इज गॉड हेवनली फादर प्रॉमिस टू यू। परमेश्वर पिता ने तुमको वादा किया है, वचन दिया है, वो वचन दिया हुआ पवित्र सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम सामर्थ्य बन जाएंगे पवित्र आत्मा में। जब तक हम वचन नहीं सुनते हैं, कोई परमेश्वर के बातों की, स्वर्ग की, अनंत काल की बातों का ज्ञान मिलेंगे नहीं और तुम उस विश्वास में आएंगे नहीं। इसलिए सुनना चाहिए। बहुत देर तक सुनाते हैं, बहुत देर तक पास्टर को खड़ा करते हैं, बहुत देर तक सेवकों को खड़ा करते हैं। तुम्हारा पैरों में, हड्डियों में दर्द होता है कि तुमको मालूम भी नहीं पड़ता है। ये प्रार्थना होने के बाद मालूम पड़ेगी, हे बाबा इधर आओ, मेरे पैर दबा दे। हम कोई आता नहीं, मैं आते हैं, दबाते हैं, लेकिन कोई क्या करते हैं, कभी बुलाते दर्द होते हैं। और विनोद ब्रदर बोलेंगे, पोता को बोले आ रही इधर, रुको बोले, मैं पहले खेलते हूँ। थोड़ा दिन याद करेंगे, थोड़ा दिन सुनेंगे, उसके बाद सुनने वाला नहीं है। विनोद ब्रदर, मैं, आप, हम सब ये नहीं घमंड करते हैं, क्योंकि हालत वैसा बदलने वाला है। आप बोलेंगे क्या मेरा नाम लेके बोला, हमारा परिवार ऐसा खराब है क्या? ऐसा फीलिंग नहीं करना। आपका नाम लिया मतलब हम धन्य हैं, प्रभु नाम लेते। और जब तक वो सुनते हैं यीशु मसीह प्रभु उनकी कमजोरी को, परमेश्वर पिता हमारी कमजोरी को जानता है,
और बोलता है तुमको इस हालत में तुम अनंत काल का जीवन का वारस प्राप्त नहीं हो सकता है. This type of experience you cannot receive. You cannot enter into the eternal life. But you need the super power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुमको चाहिए. उसके बाद तुम जो है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ में तुम इस दुनिया का हर कोई हालत में तुम उसके सामने कर सकता है. फिर वचन बोल सकता है, फिर अपना बच्चों को परिवार को आप प्रभु में चला सकता है, औरों के सामने गवाही बन के रह सकता है, औरों को सुसमाचार सुना सकता है, नाश होने वाले आत्माओं को प्रभु में ला सकते हैं आप. इसलिए पहले प्रभु क्या बोलते हैं, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ग्रहण करना, प्राप्त करना, हासिल करना जरूरी है. उसके लिए इंतजार करो, वेट करो. इसका मतलब कि वेट करो मतलब तुम क्या टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते वेट करते हैं? नहीं, वो लोग प्रार्थना करते बैठे. उसके नीचे वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय उसके आखिरी तक पढ़ते हैं, वो लोग प्रार्थना करते. 120 लोग वहां थे. 120 persons at the time of Lord Jesus Christ रैप्चर टाइम, उठा लिया जाने के टाइम में 120 लोग देखे थे. और यीशु मसीह प्रभु जब समाधि से उठने के बाद में 500 लोग ने उनको देखे थे. वो वचन भी पढ़ते हैं वो संदेश पूरा करने से पहले. पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों की 15 अध्याय संदेश पूरा करने से पहले वो वचन पढ़ते हैं. पहला कोरिन्थियों की 15 अध्याय में 15 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे, 5-6 दोनों वचन पढ़ते हैं. रीड इट वॉइस, रीड इट. और पीछे वालों को पढ़ने दो. हाँ, निर्मल हुआ, सोलोमन हुआ, और कोई हुआ, ब्रदर लोग हुआ. तो पूर्वा गेला शास्त्राप्रमाणे 15 अध्याय का 5-6 वचन. आणि तो केफाला मग 12 जणांना दिसला. केफाला आणि 12 जणांना दिसला. त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक बंधूंना दिसला. एकदम 500 पेक्षा अधिक, यानी कि and more 500 people at a time एकदम 500 लोगों से अधिक लोगों को एक साथ में दिखाई दिया यीशु मसीह प्रभु समाधि में से उठने के बाद. कोई बोल सकता है कि यीशु मसीह प्रभु नहीं उठा, एक आदमी बोलेगा, 2 आदमी बोला. कितने लोगों को दिखाई दिया? केफा को दिया. केफा यानी कि पेत्रस, पीटर को केफा बोलते हैं. केफा यानी कि छठा दगड़, ठीक है. अब केफा को भी दिखाई दिया, पेत्रस को दिखाई दिया, यानी कि चेलों को दिखाई दिया. और चेलों को दिखाई देने के बाद में एक साथ में 500 लोगों को दिखाई दिया. और दिखाई देने के बाद में 500 लोगों से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया. और उसके बाद हम प्रभु को धन्यवाद देते. 40 दिन उसी तरह से दिखाई देता 40 दिन तक बिताए. 40 days. अरे बाबा का माहिती नाही हो, दिसला परंतु होऊन गेले, कुठे किधर चला गया हमको मालूम नहीं है. ऐसा दिखाई दिया चला गया, ऐसा है क्या वचन में? दिखाई दिया लेकिन 40 दिन तक देखो, अप टू 40 days. किसको मांगता? आओ सामने. वही यीशु बोलते हैं. अब वो बहुत से वचन है, हमको समझ नहीं है. हमारे हम आध्यात्मिक पिता है, बच्चों की ध्यान देना चाहिए. 12:05 हो गया. सही लो, पेपर हिलाने की जरूरत नहीं. 4 पंखा चल रहा है, ये 5 पंखा चल रहा है, और बाहर से हवा आ रहा है. और कितना मिनट है? नेचुरली एक्सपीरियंस करो. ज्यादा शरीर को सुख देने का कोशिश मत करो, ज्यादा मांस मत खाओ. साइंस भी बोलते हैं, प्रभु के वचन भी बोलते हैं, कभी कभी खाओ. मतलब इसका मतलब हमारे शरीर को क्या करते हैं? उपवास रखते हैं. क्यों? उपवास रखने से थोड़ा सुस्ती नाम की चीज नहीं रहेंगे, पेट खाली रहेंगे, सुस्ती आने के बाद नींद आ जाएगी, वचन के ऊपर ध्यान नहीं रहेंगे, सोने की मन करेंगे, खाना बनाने को मन नहीं करेंगे, घर का साफ सफाई करने को मन नहीं करेंगे, सबका मन नहीं करेंगे, लेकिन तंबाकू गुटखा खाने को मन कर रहे हैं. हाँ, पढ़ते वो मनता है. पान खाने वाला 5-5 मिनट में पान खा. किसी को बुरा ठहराने के लिए नहीं. कभी हम भी गलत थे, अभी गलत नहीं.
ऐसा महसूस करना अभी हम पवित्र हैं। सभी लोग बोलो अभी हम पवित्र हैं। अभी हम पवित्र, नाउ वी आर राइचियसनेस, नाउ वी आर होली, क्योंकि हम प्रभु में आ गया है। क्योंकि आप अंधकार की शैतान की ताकत के पाप के दलदलों में से प्रभु ने हमको उठाया और उठा के कहाँ ला के रखा है? यीशु प्रभु के शरीर में ला के रखा है। क्या यीशु प्रभु का शरीर, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्ताची मंडली है। क्या क्रिस्ताची मंडली पवित्र है? क्या अपवित्र है? पवित्र है। तो पवित्र है तो आप पवित्र है क्या अपवित्र है? आप अपने आप को पवित्र बोलना चाहिए, अपने आप को धार्मिक बोलना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर के डरवाई, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले, हम परमेश्वर के भक्त हैं, ऐसा बोलना चाहिए। मैं तो बोलूंगा मैं भक्तों में से अच्छा भक्त हूँ, ऐसा बोलेंगे। कोई क्या बोलता है, कोई बोलने का अभी समय नहीं है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत घटी बोलते हैं, अरे हम इतना ये नहीं है, हम इतना ज्यादा। हम जब प्रभु के अंदर आ जाते हैं, आपके हाथ में पवित्र बाइबल पकड़ लिया, इसका मतलब आप पवित्र, यानी बपतिस्मा का बिना नहीं। यीशु क्रिस्त प्रभु के पवित्र लहू से धोया गया, शुद्ध किया गया, वचन से हमको ज्ञान मिल गया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हो गया पवित्र है। हम सब कलीसिया पवित्र है, इसलिए प्रभु पवित्र है तो हम भी पवित्र है। और इसके बाद आगे हम प्रभु में पवित्र बन के हम अनंत काल के जीवन में जाने की है। प्रियजनों, वचन संदेश पूरा करने से पहले हमने क्या सुना? वहां प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 9 वचन में यीशु मसीह प्रभु उठा लिया गया है और स्वर्ग में से 2 पुरुष आ गया है, लेकिन स्वर्गदूत आ गया है और उनके बीच में 120 लोगों के बीच में खड़े 2 श्वेत वस्त्र पहना हुआ, वस्त्र दिखाई देता, उनकी शरीर नहीं थी, शरीर महिमा का शरीर, ग्लोरीफाइड स्किन। हमको भी महिमा की शरीर धारण होगी। महिमा के शरीर से आप प्रभु परमेश्वर के पास रहेंगे। एक कोई वचन पढ़िए, अब जितना वचन पढ़ते जाएंगे वो और आते रहेंगे। इब्रियों से 5 अध्याय 7 वचन पढ़ते पूरा करने से पहले इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 27 वचन और जैसे 9:27 यस 9:27 इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू 9 chapter 27 read it loudly please। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद मनुष्य के लिए एक बार मरना है, हाँ, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, परमेश्वर की न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यीशु मसीह प्रभु एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अभी तो हमारे लिए पाप उठाता हुआ यीशु मसीह प्रभु दिखाई दिया। आप बोलेंगे यीशु मसीह प्रभु को पाप कभी उठाया? वो जो श्रापग्रस्त वधस्तंभ अपनी पीठ के ऊपर लिया है, सारी जगत के मनुष्यों की अपराध और पापों को उसने अपनी पीठ के ऊपर उठाया है। वो अपराधी ठहराया है। 2 चोरों के बीच में, अपराधियों के बीच में अपराधी ठहराया गया है। यानी कि अपराधी लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए जो सजा मिलता है, वो सजा यीशु मसीह प्रभु हम सब के अपराधों को लेके वो अपराधी ठहराया गया। पनिशमेंट, हमको जो नरक की ताड़ना दर्द मिलना चाहिए था, वो यीशु मसीह प्रभु उठा लिया और हमको बचा दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमको बचाए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना हमारी फर्ज बन गया, क्योंकि हमको छुटका हमको मिल गया है, छुट गया है ना। वाचला रे वाचला, बच गया रे बच गया। अभी कैसा बच गया है? प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। इसलिए हमको समय घटाना है अभी प्रभु के वचन में। मनुष्य को एक ही बार मरना वो ठहराया है परमेश्वर। कौन बोलता है? इब्रानियों की चर्च में, इब्रानियों की कलीसिया में, पवित्र लोगों के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर 9 अध्याय का 27 वचन में बोलता है एक ही बार मरना है मनुष्य को। कोई क्या बोलते हैं? मरने के बाद तुम किस में जन्म लेंगे? कोई ऐसा दोस्त सामने वाले को बोलते हैं तू इतना मूर्ख है, क्या रे तू उसको मारता है? तू मरने के बाद कुत्ता बनेगी, तू मरने के बाद माकड़ बनेगी, मरने के बाद तू ये बनेगी। कोई कुछ नहीं बनता है। पवित्र वचन क्या बोलता है? मनुष्य को एक बार मरना है, दूसरा बार कोई दूसरा जन्म में जाना नहीं। अगर कोई ऐसा पहले से सुनते हैं, अगर कोई आपको भरमाया है तो ऐसा कोई झूठ बोल दिया है, विश्वास मत करो। विश्वास करेंगे मोजेस, जूनियर मोजेस विश्वास करेंगे? बी केयरफुल। मोजेस यानी कि परमेश्वर का भरोसेमंद दास है, पूरा भरा परमेश्वर के घर के अंदर भरोसे। दास लोग बोलते हम भी दास है, लेकिन हमसे भी भरोसेमंद दास है मोजेस। अरे बाप रे क्या नाम है!
उनके पिताजी है, मोजेस के पिताजी कौन सा? हकीकत बाइबल में तो मोजेस के पिताजी अलग है। अब ये मोजेस का पिताजी का नाम डेविड है। हमने बहुत बार उनको आमंत्रण दिया है, एक दिन आएगा हम सब कुछ चेक करने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसा बोलते हैं नाम लेके तो बुरा नहीं महसूस करना। धन्य है हम किसी का नाम लेते हैं कलीसिया में प्रभु का वचन बोलते समय, किसी को सुधारने के संदेश में एग्जाम्पल बन के आते हैं तो अच्छी बात है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियजन, हम ये वचन में है कि यीशु मसीह प्रभु उठा लिया जाने के समय में प्रभु ने एक वादा किया है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थी बनोगे। अभी हमको पवित्र आत्मा कभी आएंगे? प्रेरितों का 2 अध्याय 38 वचन में पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? पवित्र आत्मा नाम का वरदान मिलेंगे। ये वरदान किसको मिला? यीशु मसीह प्रभु जब योर्दान नदी में बपतिस्मा ले रहे थे, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया यीशु प्रभु को। बपतिस्मा लेने के बाद आसमान खुल गई। प्रभु को धन्यवाद दो। आसमान क्या हुआ? आसमान खुल गई और वहां से परमेश्वर की वाणी आ गया। मराठी में वाणी बोलते, ऐसा आसमान में से परमेश्वर का आवाज आया है और परमेश्वर ने बोला ये मेरे प्रिय पुत्र है और इनके ऊपर मैं प्रसन्न हूं, ये जो बोलता है वो सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 वचन में भी बोलता है, ये पेत्रस, यूहन्ना, याकूब, कि तुम्हें अलग अलग विचार नहीं लेना कि उधर मंदिर बनाएंगे, एलिया को एक मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे। आजकल सभी लोग मंदिर बना के मंदिर के पीछे पड़े। मंदिर बनाना है, तुम्हारे शरीर खुद मंदिर है प्रभु के। हम सब जब इकट्ठा हो जाते हैं, हम सब मिलके एक मंदिर है। We all are became one temple of God, one worship temple of God। इस तरह से हमको विश्वास करना है। प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु आपको बोलते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहेंगे तो फिर आप प्रभु कोई शैतान का परीक्षाओं में हम जीतेंगे। पवित्र आत्मा का अगुवाई रहेंगे तो फिर हम घुटना टेकेंगे, पवित्र बाइबल पकड़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, परिवार को साथ में लेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी हर कोई हालत जो है प्रभु के हाथ में रखेंगे। प्रभु फिर हमको संभालेंगे, हर खतरों में से, पापों से बचाएंगे। क्या कमी घटी है तुम्हारा घर के अंदर? परमेश्वर को समझ में आता है क्योंकि तुम गिड़गिड़ाते हैं। प्रार्थना में आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हैं। हम गिड़गिड़ाने से परमेश्वर दयालु होते हैं। दयालु परमेश्वर जब दयालु होता है, दयालु पिता को बच्चों को क्या जरूरत है वो तुरंत समझ में आएंगे। तो भले वो सोना चांदी नहीं लेके आएंगे, आते समय कुछ खाने के लिए लाएंगे, इसलिए लाते हैं। घर में भी माँ बनाता है खाने के लिए, वो अपने हाथ से ला के इसलिए देते, वो खाते हुए देख के पिता खुशी होता है। प्रभु को धन्यवाद। आप अपने बच्चे जब खाते हैं तो आपको खुशी नहीं होती? यानी कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर हमारा ऊपर दयालु होते हैं। तो दया होने के बाद हमारी कमी गति क्या है, हमारी जरूरत क्या है, क्या चीज की जरूरत है। हम जब इधर सुबह 5 बजे इधर ही बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग बोलते नहीं है, वो लोग अपनी जरूरत के लिए बोलते हैं या कमजोरी के लिए बोलते हैं। आप सबको बहुत से लोग बैठे सुनते हैं मेरी प्रार्थना। मैं उसमें ये भी बोलते हैं, परमेश्वर पिता ये लोग भाड़े में रहते हैं, घर नहीं है इनको। जब प्रभु तूने हमको घर दिया तो मेरी बहन को भी, ये सिस्टर को भी घर दे, ये ब्रदर को भी घर दे। इनको रोजी रोटी नहीं, इनसे जो अभी जो करते हैं उससे भी अच्छा रोजी रोटी, अच्छा आमदनी, बेटर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड देम गॉड। हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई किसी को मैंने प्रार्थना किया, हाथ उठाइए। किसी को मैंने इस तरह से प्रार्थना किया नहीं किया क्या? इसी तरह से हाथ उठाइए, प्रार्थना किया। इतना ही उठता है। प्रभु को धन्यवाद। हाँ, यानी कि हम प्रभु को दिखा रहे। परमेश्वर के वचन में 500 लोगों को एक साथ में दिखाई दिया, 120 लोगों को एक साथ में स्वर्गदूत आके ये बताते हैं, हे गलील की लोगों। उस समय यीशु मसीह प्रभु गलील प्रांत में से उठा दिया गया स्वर्ग में। है गलील की लोगों, है ना वचन में, 9 वचन में, है गलील की लोगों, इस प्रांत के लोगों, जिस तरह से तुम्हारे बीच में से यीशु मसीह प्रभु उठा लिया गया, तुमने देखा अपने आंखों से, और उसी तरह से वो दोबारा आते हुए भी तुम देखोगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह प्रभु दोबारा जल्दी आने वाले हैं। प्रियजनों, आज के संदेश में हम पूरा करते हुए और हर संडे को हम इस तरह से प्रभु का वचन ध्यान करेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। हमको ये मानना है हमारे अपराध और पापों के लिए कौन मर गया है? अभी यीशु मसीह प्रभु मर गए। कभी भी ये बोलना सीखो,
क्रिस्त यीशु प्रभु, या तो प्रभु यीशु मसीह। यीशु यीशु नहीं बोलना। बहुत से पास्टर तो ऐसा बोलते हैं, यीशु के नाम से चंगा होते हैं। यीशु यीशु नाम के बहुत से लोग उस समय था। यहोशुआ का नाम भी यीशु था। इब्रानी भाषा में यीशु मतलब उनकी अलग से नाम होता है। उनके टाइम में बहुत से लोग परमेश्वर के धार्मिक भविष्यवक्ता लोगों को यीशु नाम रखते थे। एक वचन पढ़ो, वही प्रेरितों का पहला अध्याय का 36 वचन पढ़ो। प्रेरितों का द बुक ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 1 36 वर्ड 36 वर्ड रीड लाउडली। 36 वर्ड 26। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियां चैप्टर 2 सॉरी प्रेरितों का। अतः अब इस्राएल का सारा घराना सुनो निकालने दो। प्रेरितों का दूसरा अध्याय 36 वचन नहीं क्या निर्मल रीड लाउडली। अतः अब इज़राइल का सारा घराना इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से एक जानकारी करना चाहिए कि जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उस यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाए, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यानी कि तुमको जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए क्यों मालूम कराते हैं? बोलने के लिए मालूम कराते हैं। अब उसी यीशु को तुम लोगों को यह जानकारी करना चाहिए, मालूम करना चाहिए, उस यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी ठहराया। He is a redemptor also, he is Lord also। वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोला नहीं कभी वचन में। इजराइल की सारी घराने के लोग यानी कि उस वक्त वो वचन सुनते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए वहां आए हैं, और जो लोग वचन के ध्यान दिया है उनको सिखाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर, पेत्रस के जरिए बोलते हैं। सिर्फ यीशु यीशु नहीं बोलना। तो यीशु जो है वो बपतिस्मा ले रहे था, पिता वहां से बोल रहे हैं, वो पिता भी है वहां, कबूतर के रूप से नमूना आया है, वो पवित्र आत्मा भी है वहां, प्रभु भी है, पिता भी है, पवित्र आत्मा, तीनों वहां उपस्थित है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में बपतिस्मा लेते समय। और यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर उन लोगों को सिखाते हैं बपतिस्मा लेने से पहले, जिस यीशु को तुम लोगों ने पथराव किया है, मारा है, तुम लोगों ने मार डाला है, उसी यीशु को जिसको तुमने टुकड़ा दिया है, उसके नाम लेना भी तुम पसंद नहीं है, और उसी यीशु को परमेश्वर ने क्या किया है, उनको प्रभु भी ठहराया, उनको मसीहा भी ठहराया। तो इसलिए आपको क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीहा। सब लोग हम एक बार बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम सबको ये उद्धार मिल गया है। इसलिए 500 लोगों से भी अधिक लोग ने देखा यीशु प्रभु को फिर से उठने के लिए। 120 लोगों से ज्यादा अधिक लोग वहां यीशु मसीह प्रभु को स्वर्ग में जाते हुए देखे, और स्वर्ग से 2 स्वर्गदूत आके उन लोगों को ये बताया, जैसा तुम जाते हुए देखते हैं वैसे यीशु मसीह प्रभु दोबारा आते समय भी तुम देखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु दोबारा आएंगे? विश्वास करो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, प्रभु को देखने दो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाथ विश्वास करना अवश्य है। जो विश्वास करता है वो चला बनता है। प्रियजनों, हम वचन में से संदेश में से पूरा होने से पहले अधिक लोग ने यीशु मसीह प्रभु को देखा। अविश्वासी लोगों को भी यकीन होएगा, कानून को भी यकीन होएगा। उस समय रोम देश के शासन था, राजा लोग था, उनको भी एविडेंस मिल गया है। वो लोग ये ठहराने के लिए, उठ गया करके ठहराने के लिए उन लोगों के एक एविडेंस मिल गया है। कितने लोग हो गया? उधर 500 लोग, इधर 120 लोग, कितना हो गया? 620 लोग। और बपतिस्मा कितना लोग ने लिया? 3000 लोग ने लिया। और कितना अभी टोटल करो, 620 लोग और 3600 लोग ने ये विश्वास किया यीशु मसीह प्रभु फिर से जिंदा हो गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 3020 लोग, मामूली बात है। विश्वास करना योग्य है, इसमें बने रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, सर झुकाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के समय तूने दिया हुआ इस वचन को प्रभु हम सबके ऊपर आशीर्वादित बनाए, आशीर्वाद ठहराए। परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास के साथ हम सब एक मत होकर एक विश्वास के साथ ये मांगते हैं, जो वचन
हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए बताया गया है। हमारा भी पुनरुत्थान एक दिन होने के लिए, हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी शरीर आत्मा से अलग होने तक हम इस विश्वास में बने रहे। प्रकटीकरण का किताब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में तूने बताया है, जो अंत तक विश्वास में बने रहेंगे वही अनंत काल का जीवन में जाएंगे। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, आराधना में संदेश के लिए, आगे की समय के लिए हाथ में देते हैं। आया हुआ हम सभी के लिए ये वचन के जरिए बहुतायत सा आशीर्वाद दे। यीशु मसीह प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ सुना और कबूल करने का आमीन।